हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के साथ यानी क्रियाधार के साथ किस प्रकार रिएक्ट करता है उसके बारे में। एंजाइम की क्रियाविधि है वो दो प्रकार से संपन्न होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार जटिल या क्या बोल सकते हैं, इसको संकुल भी बोल सकते हैं, का निर्माण। और दूसरा हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा में कमी। इन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे, एंजाइम क्रियाविधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, जो एंजाइम होता है वो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं या सबस्ट्रेट जिनको बोलते हैं या क्रियाधार बोलते हैं, उनके साथ मिलकर एक अस्थायी संकुल का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं, हम एंजाइम क्रियाधार संकुल कहते हैं। एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट या क्रियाधार के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, अस्थायी अवस्था का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाधार जटिल कहते हैं। फिर एक अस्थायी अवस्था का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे एंजाइम क्रियाधार संकुल या जटिल कहते हैं। देखो, जैसे ये क्या है, कोई एंजाइम, क्या है ये एंजाइम। और यहां पर ये क्या है, क्रियाधार। ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये जो यहाँ पर एंजाइम के एक साइड में एक एक्टिव साइड होती है, जहाँ पर एक सक्रिय स्थान होता है, जहाँ पर आकर जो क्रियाधार आकर जुड़ता है, जिसे कहते हैं सक्रिय स्थल। ये क्या है, सक्रिय स्थल। एंजाइम का वह स्थान जहाँ पर क्रियाधार आकर जुड़ता है वो क्या कहलाता है, सक्रिय स्थल कहलाता है। अब यहां पर क्या करेगा, सक्रिय स्थल पर आकर एंजाइम क्या करेगा, आकर जुड़ेगा और जुड़कर एक संरचना बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल। यहां पर आकर संकुल आकर ये सबस्ट्रेट आकर क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ESC। इसको ही क्या कहते हैं, ESC, एंजाइम क्रियाधार
संकुल। ये जो एंजाइम क्रियाधार संकुल होता है वो अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए बनता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो ये इसकी एक्टिव साइड होती है, इस एक्टिव साइड के यानी कि जो सक्रिय स्थल हो गया और जो क्रियाधार हो गया, इनके मध्य क्या बनते हैं, एक अस्थायी रूप से बॉन्ड बनते हैं, जो बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। यहाँ पर दोनों में क्या बनेंगे, बंध बनेंगे, यहाँ पर बंध बनेंगे, और इस बंध को क्या हो जाते हैं, जल्दी क्या करेंगे, ये टूट जाएंगे, टूट कर क्या करेंगे, क्रियाधार और एंजाइम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद में ये दूसरे जो क्रियाधार होंगे उनसे क्रिया करेगा, कौन, एंजाइम कर लेगा। यानी बाद में जो एंजाइम से आगे जब चलेंगे तो एंजाइम और क्रियाधार क्या हो जाएंगे, अलग। एंजाइम प्लस उत्पाद ये अलग अलग हो जाएंगे। उत्पाद के रूप में कौन आ रहा है, क्रियाधार, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी यहाँ पर ये इस स्थायी रूप से न जुड़कर अलग अलग तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में कि एंजाइम और एंजाइम के एक स्थान ऐसे होता है जहाँ पर क्रियाधार आकर जुड़ता है, एक एक्टिव साइट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल की निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम दो सिद्धांत पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे इमल फिशर, गिवन बाय इमल फिशर। यानी इमल फिशर नामक वैज्ञानिक ने ताला चाबी सिद्धांत दिया था, किसके लिए, एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण के लिए। यहाँ पर देखो क्या करते हैं कि जिस प्रकार एक विशेष ताले को खोजने के लिए एक विशेष चाबी काम में ली जाती है, उसी प्रकार एक जो क्रियाधार होता है उसको जोड़ने के लिए एक विशेष एंजाइम काम में लिए जाते हैं। यही क्या है, ताला चाबी सिद्धांत। ठीक है, क्या लिखेंगे, जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार के लिए विशेष एंजाइम कार्य करता है। यानी कि जो एंजाइम का जो सक्रिय स्थल होगा वो कैसा होगा, दृढ़ होगा, और दृढ़ होने के कारण उसके लिए जो क्रियाधार होगा एक फिक्स क्रियाधार आकर ही उससे जुड़ेगा। यानी यहाँ पर जो चाबी है वो चाबी किसको बता रही है, एंजाइम को। किसको बता रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और ताला किसको, क्रियाधार को। ठीक है, क्रियाधार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर भी क्या करेंगे, वही क्या करेगा, एंजाइम होगा, की होगी, ये क्या है, चाबी। चाबी के रूप में कौन आएगा, एंजाइम, प्लस कौन आएगा, क्रियाधार। तो क्रियाधार के रूप में कौन आएगा, ये क्या है, ताला। तो ताला के लिए, ताला के रूप में कौन आएगा, क्रियाधार। ठीक है, क्रियाधार। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे,
एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एंजाइम क्रियाधार का निर्माण करेंगे। ये क्या बन गया? एंजाइम क्रियाधार संकुल। अब ये एंजाइम क्रियाधार संकुल होता है वो अस्थायी अवस्था होती है। ये जो क्या करेगा, आगे जाके टूट जाएगा। टूटने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि एंजाइम अलग हो जाएगा, क्रियाधार अलग हो जाएगा। एंजाइम और क्रियाधार क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और आपको पता है कि एंजाइम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ऐसे कैसे वापस अलग हो जाएगी। ये क्या हो गया? एंजाइम और ये क्रियाधार अलग अलग हो गए। ठीक है, आया कि ताला चाबी सिद्धांत क्या कह रहा है कि जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी काम में ली जाती है, उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार के लिए एक विशेष एंजाइम कार्य करता है। यहाँ पर आपको बताया कि एंजाइम और क्रियाधार आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करेंगे। और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने के बाद में अस्थायी रूप से बनता है और आगे जाके टूट जाएगा किसमें? एंजाइम और क्रियाधार के रूप में। यानी जो क्रियाधार होगा वो जल्दी क्या बन जाएगा? उत्पाद में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, जल्दी ही उत्पाद में बन जाएगा। ये अस्थायी क्यों है? क्योंकि इसके मध्य जो एंजाइम और क्रियाधार है उसकी जो एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड यही तो होगी। इस एक्टिव साइड से जुड़ के क्या बनेगा? बंध बनाते हैं और नए बंध बनने के कारण ये जल्दी क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं ताला चाबी सिद्धांत के बाद में प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हम पढ़ते हैं प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कोसलैंड। कौन थे? कोसलैंड। गिवन बाय कोसलैंड नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रेरित आसंजन सिद्धांत दिया था। प्रेरित का मतलब हो गया जब एंजाइम और क्रियाधार आपस में कनेक्टर में आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, उस दौरान क्या करेगा? जो एंजाइम और क्रियाधार की जो शेप अलग अलग होती है वो शेप सेम हो जाएगी। यहाँ पर जो बात करें, यहाँ पर जो एक्टिव साइड होती है, एक्टिव साइड और क्रियाधार की जो शेप होती है वो सेम नहीं होती। ये ध्यान रखना। यहाँ पर किसकी? सक्रिय स्थल व क्रियाधार का आकार समान नहीं होता, नहीं अलग अलग आकृति के होते हैं। लेकिन जैसे ही सक्रिय स्थल के संपर्क में ये क्रियाधार आता है तो इस सक्रिय स्थल की जो आकृति है वो क्रियाधार के अनुसार हो जाती है। यानी कि जो यहाँ पर जो सक्रिय स्थल है वो कैसा होता है? लचीला होता है। सक्रिय स्थल कैसा होता है? लचीला होगा। कैसा होगा? लचीला होगा या परिवर्तनशील बोल सकते हैं। लचीला या परिवर्तनशील होगा तभी तो जैसे ही सक्रिय स्थल के संपर्क में, सक्रिय स्थल कहाँ पर है? एंजाइम में, एंजाइम के अंदर स्थित होता है जहां पर क्रियाधार आकर जुड़ता है।
यहाँ पर सक्रिय स्थल लचीला होता है या परिवर्तनशील होता है। जैसे ही सक्रिय स्थल और क्रियाधार आपस में कनेक्ट होते हैं तो सक्रिय स्थल के आकार क्रियाधार के अनुसार हो जाता है। जैसे हम, ये क्या है, एंजाइम, क्या है ये, एंजाइम, और ये क्या हो गया, सक्रिय स्थल। यहां पर ये क्या है, क्रियाधार है, मान लो ये कोई क्या है, क्रियाधार है। अब इन दोनों की आकृति तो समान है ही नहीं, ये देखो कैसा है और ये कैसा है, इसकी आकृति देखो कैसी है और ये देखो कैसा है। लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो सक्रिय स्थल का आकार क्रियाधार के अनुसार हो जाएगा। जैसे ये एक दूसरे के कनेक्टिंग में होंगे इनकी जो आकृति है सक्रिय स्थल की वो भी कैसी हो जाएगी, इस क्रियाधार के अनुसार हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा, यस, सी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है यानी एंजाइम क्रियाधार संकुल है, वो अस्थायी होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी ही एंजाइम में। ये तो क्या बन गया, एंजाइम प्लस उत्पाद में बदल जाएगा, ये उत्पाद, ठीक है, उत्पाद के रूप में क्रियाधार बदल गया। आया समझ में। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित का मतलब जैसे ही प्रेरित होता है कौन, क्रियाधार और सक्रिय स्थल जैसे ही कनेक्टिंग में आते हैं तो क्रिया जो सक्रिय स्थल होती है उसका आकार क्रियाधार के अनुसार हो जाता है। यानी कि जो ये सक्रिय स्थल होता है वो लचीला और परिवर्तनशील होता है। और इस प्रकार ये क्या होती है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के मध्य क्रिया होती है। इस सिद्धांत में देखो एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं उसके दो समूह होते हैं। इस सिद्धांत में एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं, यहाँ पर जो ये सक्रिय स्थल है उसके दो स्थल होंगे, उसके दो समूह होंगे। सक्रिय स्थल के दो समूह होते हैं, दो समूह होते हैं। पहला देखो कौन सा होता है, पहला होता है अवलंब, अवलंबन समूह, अवलंबन समूह। दूसरा होता है उत्प्रेरक समूह। अवलंबन जो समूह है वो क्या करेगा, सक्रिय स्थल को स्थिर रखेगा। ये क्या करेगा, सक्रिय स्थल को स्थिर रखेगा। स्थिर कैसे, क्योंकि सक्रिय स्थल की जो शेप है वो कैसी है, क्रियाधार से अलग है। अलग होने के कारण ये अवलंबन जो समूह है वो क्या करेगा, सक्रिय स्थल को जो क्रियाधार होता है उसके शेप में रखने का काम करेगा। और उत्प्रेरक समूह होगा वो क्या करेगा, उत्पाद में बदलने का काम करेगा। जो क्रियाधार होता है उसको उत्पाद में बदलने को प्रेरित करेगा। क्रियाधार को उत्पाद में बदलेगा। ठीक है, दोनों सिद्धांत समझ में आ गए। इसके बाद में कौन सा था, क्रिया एंजाइम क्रियाविधि दो चरणों में हो रही थी। एंजाइम क्रियाधार जटिल यानी संकुल का निर्माण, और दूसरा था सक्रियण ऊर्जा में कमी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, चलो, सक्रियण ऊर्जा में कमी।
देखो कोई भी जो अभिक्रिया होगी वो ऑटोमेटिकली तो स्टार्ट होती नहीं है, ऐसा है नहीं कि कोई भी अभिक्रिया होगी वो ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः ही प्रारंभ होगी। इसके लिए क्या होते हैं कि कई प्रकार, उसके लिए इसको क्या देनी पड़ती है, पहले कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसके कारण ये क्या होगी, एक्टिव हो, सक्रिय हो, और सक्रिय होकर किसमें बदले, उत्पाद में बदले। यहाँ पर जो सक्रियण जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा का वह कम से कम मान होता है जो क्रियाकार को क्या करता है, सक्रिय करके उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वही होती है सक्रियण ऊर्जा। यानी हम सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा लिख लें, सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा का वह कम से कम मान, ऊर्जा का वह कम से कम मान जो किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा के लिए हम एक ग्राफ द्वारा इसको समझते हैं, इसको एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझते हैं। इधर तो क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, और इधर होगी क्रियाकारक की दर। नीचे क्या होगी, क्रियाकारक की दर हो गई, क्रियाकारक नहीं, सॉरी, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रियाधार, क्रियाधार की दर किस प्रकार ये बदलेगा। यहां पर ये क्या हो गया, एक स्थिर मान हो गया, यहां पर क्या हो गया, स्थिर मान हो गया। यहां से क्या करने हैं, अपने को स्टार्ट करनी है। यहां पर क्या है, क्रियाकारक है, अपने क्या है, क्रिया, इधर लिखे हैं, इधर लिख देते हैं, यहां पर क्या है, क्रियाकारक। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, जैसे ही यहां से ऊर्जा लेंगे कुछ, जब इसको क्या दी जाएंगी, क्रियाकारकों को कुछ ऊर्जा देंगे, उस ऊर्जा के कारण क्या होगी, पहले तो ऊर्जा बढ़ेगी, उस ऊर्जा के कारण क्या करेंगे कि जब इसको एंजाइम नहीं दे रहे हैं उसके कारण क्या करेगी, इसकी ऊर्जा सबसे पहले बढ़ती जाएगी। कैसे कि जब इसको ऊर्जा देंगे तो इसके जो कण है वो आपस में क्या करेंगे, एक प्रत्याश टक्कर नहीं कर पाएंगे, यानी कभी इस तरफ करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी इधर करेंगे, यानी कि इनके बीच में जो प्रत्याश टक्कर है, यानी जिस प्रकार होनी चाहिए थी, जिधर होनी चाहिए थी उस तरफ न होकर क्या होती है, अव्यवस्थित तरीके से ऊर्जा वो टक्कर होती है। इसके कारण क्या होगी, इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और लगातार क्या होगी, इसकी ऊर्जा बढ़ती, इसकी लगातार क्या करेगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर बाद में यहाँ पर क्या है, उत्पाद, उत्पाद में बदलेगा। ये क्या होगी, सक्रिय अवस्था, यहाँ पर है सक्रिय अवस्था, ये क्या है, एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो एंजाइम डालते हैं, एंजाइम डालने के बाद में जिस प्रकार टक्कर होनी चाहिए, जैसे ऐसे टक्कर होनी चाहिए थी अणुओं के बीच में, उसी प्रकार क्या होती है, इनमें टक्कर करवाता है, और टक्कर करवाने के बाद में इनको जल्दी क्या करता है, उत्पाद में बदलाता है। यानी यहां से ये स्टार्ट होकर जल्दी ही क्या कर देगा, उत्पाद में कन्वर्ट करवा देगा। यानी यहां पर सिर्फ ये इतनी हाइट पे ही पहुंच रहा है। ये क्या है,
एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, एंजाइम के कारण सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी। एक मिनट, ये शायद ग्राफ ठीक से बना नहीं। ये क्या होगी, इसकी ऊर्जा होगी, ये एंजाइम की बिना अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा होगी और ये एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा हो गई। यानी देखो कितना कम समय लग रहा है ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर रहा है, यानी पहले तो कितनी ऊर्जा बढ़ेगी फिर उसके बाद में कमी आएगी, लेकिन जैसे इसमें एंजाइम डाल रहे हैं तो एंजाइम डालने के कारण यहाँ पर क्या होगी कि बिल्कुल थोड़ी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि स्टार्ट नहीं करता है एंजाइम। क्या करेगा, कभी भी कोई भी किसी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है, शुरू करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा ग्रहण करेगा थोड़ी और वो जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम भी करता है, जिसके कारण उत्पाद जल्दी ही बनेंगे। देखो दोनों ग्राफ से पता चल रहा है कि जब एंजाइम नहीं है उसके कारण सक्रियण ऊर्जा कितनी बढ़ी है, फिर उसके बाद में उत्पाद में बदली है, लेकिन जैसे इसमें एंजाइम डाल रहे हैं तो सक्रियण ऊर्जा जो सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर रहा है, कम कर रहा है और कम करके जल्दी ही उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एंजाइम की क्रियाविधि को कंप्लीटली समझ लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।